नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर शायद खुलकर चर्चा कम ही होती है। हम्म। लेकिन अनुभव कई लोग करते हैं। इसे आम भाषा में लोग शुक्राणु ऐंठन या स्पर्म क्रैम्प्स कह देते हैं। हाँ, ये शब्द सुना है। ये असल में पुरुषों में पेट के निचले हिस्से या कह लें अंडकोश में वहां महसूस होने वाला दर्द या एक तरह की असहजता है। और आज की चर्चा के लिए हमारे पास जो जानकारी है वो शुक्राणु ऐंठन कारण, लक्षण और उपचार नाम के एक लेख से है। तो हमारा मकसद है इस अनुभव को थोड़ा समझना, मतलब स्रोत के हिसाब से ये असल में है क्या, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, लक्षण क्या है और हाँ, समाधान क्या मौजूद है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये शुक्राणु ऐंठन आखिर है क्या? स्रोत तो साफ कहता है कि भाई ये कोई डॉक्टरी शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कह सकते हैं आम बोलचाल का शब्द है। हाँ, बस पेट के निचले हिस्से या अंडकोश में दर्द या बेचैनी बताने का एक तरीका है। लोग इसे अक्सर शुक्राणु बनने या स्खलन से जोड़ लेते हैं। अच्छी बात यह है कि आमतौर पर ये हल्का या ठीक ठाक सा होता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है। और ये इन पे बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है ना, कि कैसे एक मतलब नॉन मेडिकल टर्म हाँ, असल में शरीर की अलग अलग प्रक्रियाओं की तरफ इशारा कर रहा है। ये दर्द की एक अनुभूति का विवरण है, कोई डायग्नोसिस नहीं। सही। तो इसके पीछे जो संभावित कारण हैं उनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और स्रोत भी कई अलग अलग वजह बताता है। एक तो है स्पर्मेटिक कॉर्ड, मतलब वो नली जो शुक्राणु ले जाती है। हाँ, वो कॉर्ड। उसमें तनाव या खिंचाव, या फिर बहुत ज्यादा स्खलन होने पर भी उस नली पर दबाव पड़ सकता है। अच्छा। एक और आम स्थिति है जिसे लोग ब्लू बॉल्स कहते हैं, मतलब यौन उत्तेजना तो हुई लेकिन स्खलन नहीं हुआ। हाँ हाँ, वो स्थिति। तो अंडकोश में खून का जमाव और दबाव बढ़ जाता है, उससे दर्द हो सकता है। और फिर इन्फेक्शन भी एक बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल। जैसे अंडकोश या शुक्राणु नली में कोई सूजन आ गई जो शायद किसी यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर एसटीआई मतलब यौन संचारित संक्रमण से जुड़ी हो। हाँ, ये मुमकिन है। और प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, या फिर यूटीआई खुद भी इस तरह के दर्द की वजह बन सकते हैं। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है। कैसा पैटर्न? कि कई कारण या तो प्रजनन प्रणाली या फिर मूत्र प्रणाली में किसी तरह के दबाव, सूजन या संक्रमण से जुड़े हैं। हाँ, सही है। कुछ वजह तो मैकेनिकल हैं, जैसे आपने कहा तनाव या अधूरा स्खलन। हाँ। और कुछ बायोलॉजिकल हैं, जैसे इन्फेक्शन या सूजन। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइफस्टाइल या शारीरिक क्रिया से जुड़े कारण हैं उनका मैनेजमेंट इन्फेक्शन जैसे जैविक कारणों से ज्यादा आसान हो सकता है? जरूरी नहीं कि आसान हो, पर उनका मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है ना? हाँ। जैसे इन्फेक्शन है तो आपको डॉक्टरी इलाज चाहिए, एंटीबायोटिक्स वगैरह लग सकती हैं। जबकि तनाव या ब्लू बॉल्स जैसी स्थितियों में शायद लाइफस्टाइल में बदलाव या कुछ घरेलू उपाय काम आ जाएं। पर पॉइंट वही है, पहले सही कारण जानना पड़ेगा। सही कहा। और लक्षण कैसे दिखते हैं इसके? स्रोत बताता है कि स्खलन के दौरान या बाद में हल्का सा दर्द हो सकता है या तेज भी। कहाँ पर? पेट के निचले हिस्से में, कमर में या अंडकोश में। अंडकोश में ऐंठन जैसी महसूस हो सकती है या भारीपन सा। अच्छा। कुछ लोगों को सेक्स के बाद जलन या बेचैनी भी होती है। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर पेशाब करते समय जलन हो रही है तो ये इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। और यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि लक्षण काफी मिलते जुलते हो सकते हैं। मतलब अलग अलग कारणों के लक्षण ओवरलैप कर सकते हैं, एक जैसे दिख सकते हैं। हाँ, ये तो है। तो इससे खुद से ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि भाई असल वजह क्या है, खासकर अगर लक्षण बार बार हो रहे हों या बने रहे हैं। सही। तो फिर इलाज और मैनेजमेंट पर आते हैं। स्रोत के मुताबिक इलाज तो पूरी तरह कारण पर ही निर्भर करेगा। जाहिर है। अगर हल्का दर्द है तो आइब्रूप्रोफेन या पैरासिटामोल जैसी जो आम दर्द निवारक दवाएं हैं वो मदद कर सकती हैं। गर्म सिंकाई से मांसपेशियों को आराम मिल सकता है और यौन गतिविधियों में एक संतुलन रखना भी जरूरी बताया गया है। हाँ, मॉडरेशन। अगर इन्फेक्शन निकलता है तो फिर डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देंगे। तनाव कम करने के लिए ध्यान या योग जैसी तकनीकें भी फायदेमंद हो सकती हैं। अच्छा। एक प्रोस्टेट मसाज का भी जिक्र है, लेकिन वो साफ लिखा है कि इसे सिर्फ ट्रेन्ड डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। बिल्कुल, वो स्पेशलिस्ट का काम है। देखिए, सबसे जरूरी बात यही है कि सटीक इलाज के लिए सही डायग्नोसिस चाहिए। हाँ। घरेलू उपाय अपनी जगह हैं, पर वो सिर्फ हल्के
टेम्परेरी मामलों में ही काम आ सकते हैं। जानकारी तभी काम की है जब उसे सही तरह से समझा जाए और इस्तेमाल किया जाए। और इसमें ये पहचानना भी शामिल है कि भाई अब डॉक्टर की सलाह लेने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सही। तो कुल मिला के सार ये निकलता है कि शुक्राणु ऐंठन पेट या अंडकोश में होने वाली एक असहजता है। हाँ, एक लक्षण जो आमतौर पर गंभीर नहीं होती। इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं और इलाज भी मौजूद हैं। तो इसके बारे में पता होना, जागरूक रहना जरूरी है। बिल्कुल। और स्रोत भी यही कहता है, अगर दर्द तेज हो, बार बार हो रहा हो या फिर साथ में सूजन, पेशाब में जलन या बुखार जैसे लक्षण भी हों, हाँ, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। मतलब इंतजार ना करें, सही समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। सही कहा। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। शारीरिक कारणों से हटकर अगर सोचें तो क्या पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर बात करने में जो एक सामाजिक हिचक है, हाँ, वो तो है। वो इन लक्षणों को महसूस करने या फिर उनका समाधान खोजने के तरीके को किसी तरह प्रभावित करती है? क्या लगता है, इस पर सोचा जा सकता है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। बिल्कुल।